आस्था एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम अभी तक जो फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ रहे थे और वो फर्स्ट यूनिट में हम दो टॉपिक पूरे कर चुके हैं। पहला टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता और दूसरा वैदिक संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति वाले टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ध्यान होना चाहिए ये टॉपिक हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। हमने शुरुआत में इतिहास को तीन भागों में विभक्त किया था। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और जो तीसरा है वो है ऐतिहासिक काल। तो जो आद्य इतिहास का जो काल था इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति को पढ़ लिया है। अब आपको ये बहुत जानकारी जरूरी है कि वैदिक संस्कृति के बाद क्या परिवर्तन हमारे समाज में आता है। वैदिक संस्कृति के बाद आप देखिएगा कि जो अब व्यक्ति जो हमारे ये वो समय का जो समाज था वो अब गंगा घाटी क्षेत्र में उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। गंगा घाटी क्षेत्र में विस्तार करना शुरू कर दिया और उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि यहां पर लौह उत्पादन शुरू हो चुका था। लौह उत्पादन शुरू हो चुका था। दो बड़ी विशेषताएं हैं। तो एक तो उत्तर वैदिक काल के बाद जो प्रसार था गंगा घाटी की क्षेत्र की तरफ होने लगा, इसके साथ साथ लौह उत्पादन शुरू हो गया। लौह उत्पादन शुरू हुआ तो इससे क्या हुआ? लौह उत्पादन शुरू हुआ तो इससे जो हमारी कृषि व्यवस्था थी वो ज़्यादा उन्नत हुई। कृषि उन्नत हुई तो लोगों के पास पूंजी रहने लगी। तो इसी समय द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। पहला नगरीकरण हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था और दूसरा नगरीकरण है वो ऐतिहासिक काल में पढ़ने को मिलेगा और यह है 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल। यह कौन सा काल आया? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल आया और इसे हम एक और नाम से जानते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल के नाम से इसको जानते हैं। जो पूरा कालखंड है इसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। महाजनपद काल के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। हमने जानकारी ली थी महाजनपद काल के समय 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में मगध जो जनपद था सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद था। इसके बाद हमने मगध जनपद के विकास के बारे में जानकारी ली और हिर्यक वंश, नंद वंश आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इसी काल में एक और बहुत बड़ा जो कार्य हुआ। दूसरा जो एक काल कार्य तो उस समय हुआ जनपदों का विकास। दूसरा कार्य हुआ कि नए नए धर्मों का विकास हुआ, अर्थात धर्म सुधार हुआ। धर्म सुधार इसको भी कहा जाता है उस समय का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म था इसके अंतर्गत कई सारे परेशानियां, कई सारे दिक्कतें आने लग गई थी। कर्मकांडी प्रधान ये समाज होने लगा था। तो इस वजह से उस समय इस कर्मकांड का, इस जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे जिसमें कई पशु बलि दी जाती थी, इसका विरोध होने लगा। और विरोध होने लगा तो दो बड़े धर्म यहां उत्पन्न हुए। एक तो है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहां उत्पन्न हुए और इस बौद्ध धर्म और जैन धर्म के किस प्रकार से इनकी शिक्षाएं थी, किस प्रकार से इसको बढ़ावा दिया गया, ये सारी चर्चाएं हम आज करेंगे। और आज हम इनमें से पहला जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म, इसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं
बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो हम यहां बात करेंगे सबसे पहले इस धर्म के संस्थापक। संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। बौद्ध धर्म में संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि महात्मा बुद्ध का एक सामान्य परिचय क्या था और इन्हें क्या क्या शिक्षा इन्होंने अपने अनुयायियों को दी थी, जो कि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक में यह बनता है कि महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य परिचय आप दें। महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय देते हुए इसके दर्शन को बताएं। तो आज बात करते हैं महात्मा बुद्ध और इनके सामान्य परिचय की, कि महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय क्या था और किस प्रकार से इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। सामान्य परिचय किसका? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय लेते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। एक राजा थे शुद्धोधन, और ये कहां के राजा थे? कपिलवस्तु के। कपिलवस्तु के शाक्य गण के ये प्रधान थे। कपिलवस्तु के शाक्य गण के ये प्रधान थे और इनकी पत्नी का नाम था महामाया। इनकी पत्नी का नाम महामाया था, जो कि रामग्राम के कोलीय वंश की राजकुमारी थी। रामग्राम के कोलीय वंश की राजकुमारी थी। तो शुद्धोधन और महामाया से उत्पन्न एक संतान जो कि सिद्धार्थ के नाम से जानी गई। इनके जो पुत्र थे उसका नाम सिद्धार्थ था, जो कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये इनके बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक एक जगह हुआ था। इनके जन्म के, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया। अब माता का देहांत हो गया तो इनका लालन पालन किसने किया? तो लालन पालन इनकी मौसी, महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। इन्होंने इनका लालन पालन किया महात्मा बुद्ध का। अब इसी दौरान एक और बड़ी घटना होती है। एक ब्राह्मण थे कालदेव। एक ब्राह्मण थे कालदेव, या इनको कौंडिन्य भी कहा जाता है। एक ब्राह्मण थे कालदेव या कौंडिन्य। इन्होंने शुद्धोधन से कहा कि आपका पुत्र या तो सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा,
या फिर एक सन्यासी बनेगा। किसने भविष्यवाणी की? कालदेव या कौंडिन्य ने। उन्होंने क्या कहा कि महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ है या तो बड़ा होकर सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो इस बात से जो महात्मा बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन बड़े विचलित हो गए। उनको लगा कि सम्राट बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर मेरा पुत्र सन्यासी बन जाएगा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने, शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध के लिए इस प्रकार का प्रबंध कर दिया जिससे कि इनको बिल्कुल भी विरक्ति नहीं हो। इनको एक जो सामान्य जो जीवन था इससे बिल्कुल दूर किया। उनके महल में हर प्रकार के ऐशो आराम की चीज़ें, हर प्रकार के साजो सामान की चीज़ें इनको व्यवस्था कराई जिससे कि ये संन्यास ग्रहण नहीं कर ले। पर महात्मा बुद्ध बचपन से चिंतनशील थे। वो एक किसी वृक्ष के नीचे बैठकर लगातार विचार मग्न रहते थे। इसी बात को लेकर शुद्धोधन ने इनकी 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया यशोधरा से। इसी वजह से शुद्धोधन ने इनका विवाह कर दिया और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा से इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। पर महात्मा बुद्ध लगातार अब भी चिंतनशील रहते थे और एक दिन वो नगर भ्रमण की ओर निकलते हैं। नगर भ्रमण की ओर निकलते हैं तो वहां पर ये अपने घोड़े कंथक व इनका जो सारथी था छंदक, महात्मा बुद्ध नगर भ्रमण की ओर निकलते हैं। वहां पर अपने साथ ये अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक को लेकर चलते हैं। अब रास्ते में जा रहे हैं, इन्होंने कभी एक सामान्य जीवन नहीं देखा, कभी इन्होंने दुख नहीं देखा, कभी इन्होंने कष्ट नहीं देखा। तो जब ये शहर की ओर भ्रमण करने लग रहे हैं तो सब हर चीज़ इनको नई लग रही है। हर चीज़ को ये बार बार अपने सारथी से पूछते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इस प्रकार से नगर भ्रमण की ओर जा रहे थे तो उसी दौरान इनको कुछ 4 घटनाक्रम देखने को मिलता है। पहली बात, सबसे पहले इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। सबसे पहले इनको क्या मिलता है? एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। तो ये अपने सारथी से पूछते हैं कि भाई ये कौन है, ऐसा व्यक्ति इस तरह से इसके बड़ा कमजोर दिख रहा है। तो उनका सारथी बोलता है कि महाराज ये एक वृद्ध व्यक्ति है। तो महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ हैं वो अचरज में हो जाते हैं कि ये वृद्ध होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति इस अवस्था में आता है और हर व्यक्ति को वृद्ध होना पड़ता है। इसके बाद ये आगे की ओर चलते हैं तो इनको एक बीमार व्यक्ति मिलता है। बीमार व्यक्ति मिलता है तो फिर महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि सिद्धार्थ जो थी कि ये व्यक्ति कौन है। तो उनके सारथी जवाब देते हैं कि ये बीमार है और हर व्यक्ति किसी न किसी काल में बीमार अवश्य होता है। तो इससे महात्मा जो बुद्ध थे यानी कि सिद्धार्थ थे, इनको बड़ा एक अचरज होता है कि किस प्रकार से व्यक्ति बीमार हो रहा है, वृद्ध हो रहा है। इसके बाद एक मृत व्यक्ति की शवशैया जाती रहती है। तो ये मृत व्यक्ति को देखते हैं तो फिर इन अपने सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति लेटा हुआ क्यों है और उसके साथ ये 4 जने इतने सारे लोग क्यों चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक मृत व्यक्ति है। हर व्यक्ति अपने एक आयु निश्चित पूरी करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मृत व्यक्ति है। अब महात्मा बुद्ध चिंताग्रस्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसी चीजें तो मैंने कभी देखी नहीं है, मुझे पता भी नहीं था कि ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं तो इनको एक सन्यासी दिखाई देता है। एक सन्यासी दिखाई देता है, वो बड़ा प्रसन्नचित होता है, बड़ा हंसता खिलखिला जाता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये भाई अब ये कौन है। तो उनका जो सारथी था वो बताता है कि एक सन्यासी है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये
इतना प्रसन्न क्यों है? तो वो कहते हैं कि ये प्रसन्न इसलिए कि इसने अपना सारा जीवन त्याग दिया है, अपने जितने भी रिश्ते नाते सबको त्याग दिया है और संन्यास ग्रहण कर लिया है। संन्यास ग्रहण कर लिया है तो अब क्या हुआ, ये सारी चिंताओं से, सब प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो चुका है, इस वजह से ये प्रसन्न है। इन सब घटनाक्रमों को देख के सिद्धार्थ बड़े परेशान होते हैं और अपने घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद ये लगातार चिंतामग्न रहते हैं कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें हुई, और इनको एक विरक्ति हो जाती है। ये विरक्ति प्राप्त कर लेते हैं और इनको लगता है कि अब मुझे संन्यास ग्रहण करके और मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ऐसे क्षेत्र में जाना है जहाँ पर मुझे शांति प्राप्त हो और ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इसी वजह से ये अपना गृह त्याग कर देते हैं। तो गृह त्याग इनके जीवन की एक बड़ी घटना है। इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और इसमें ये अपने सारथी, छंदक और वही घोड़ा अपना कंथक, अपने सारथी, छंदक और घोड़े कंथक के साथ ये अपने आवास से निकलते हैं, अपने कपिलवस्तु साम्राज्य को छोड़ते हैं, अपने पुत्र राहुल और यशोधरा को छोड़ते हुए एक अनोमा नदी के किनारे आ जाते हैं। रात्रि के समय ये अपना घर त्यागते हैं और अनोमा नदी के किनारे आते हैं। इस समय इनकी आयु 29 वर्ष थी। जब इन्होंने घर त्याग किया तब इनकी आयु 29 वर्ष थी, और ये घर त्याग करके अनोमा नदी के किनारे आते हैं और वहां पर ये अपने सभी वस्त्रों को त्याग करते हुए, सभी स्वर्ण आभूषणों को त्याग करते हुए कसाई वस्त्र धारण कर लेते हैं, और अपने सभी राजसी वस्त्र और स्वर्ण आभूषण किसको दे देते हैं? सारथी, छंदक को दे देते हैं, और उनको वापस भेज देते हैं कि आप इनसे कहते हैं कि आप वापस अपने घर जाएं और आगे का जीवन में अकेला देखूंगा किस प्रकार से मुझे जीवन जीना है, अब आप चले जाएं। ये सारथी, छंदक को वापस भेज देते हैं। इसके बाद ये कसाई वस्त्र धारण करने के बाद अनोमा से वैशाली पहुंचते हैं। महात्मा बुद्ध अनोमा नदी से कहां पहुंचते हैं? वैशाली पहुंचते हैं, और वैशाली में इनको एक गुरु मिलते हैं और उनका नाम होता है आलार कलाम। वैशाली में गुरु इनके आलार कलाम है, जो कि सांख्य दर्शन के एक गुरु हुआ करते थे। सांख्य दर्शन के गुरु थे आलार कलाम। ये यहाँ पर शिक्षा इनसे ग्रहण करते हैं, पर आलार कलाम से ये संतुष्ट नहीं होते। इसके पश्चात ये राजगृह की ओर निकलते हैं। राजगृह की ओर निकलते हैं तो वहां पर इनको एक और गुरु मिलते हैं, रुद्रक रामपुत्र। इनको दूसरे गुरु मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र। इनसे भी ये विचार करते हैं कि किस प्रकार से संन्यास होता है, क्या मनुष्य होता है, क्या जीवन होता है, पर फिर भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती है, और इसके बाद फिर ये अपने आगे की यात्रा करते हैं। इसके पश्चात ये उरुवेला पहुंचते हैं। उरुवेला पहुंचकर इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। 5 ब्राह्मण मिलते हैं जो वो भी एक सन्यासी बनने के लिए अपने घर को छोड़ के आए हुए होते हैं और एक प्रकार से सन्यास जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये सारे 5 ब्राह्मण और महात्मा बुद्ध तपस्या करने लग जाते हैं। पर एक दिन महात्मा बुद्ध ने एक वहाँ के जो सेनानी थे उसकी पुत्री थी, सेनानी यानी कि वहाँ के जो सेनापति थे उरुवेला के, उनकी पुत्री थी सुजाता। इस सुजाता के हाथों से इन्होंने खीर ग्रहण कर ली थी। सुजाता के हाथों से खीर ग्रहण कर ली थी। तो इससे ये जो 5 ब्राह्मण थे इनके साथी, ये नाराज हो जाते हैं। ये कहते हैं कि एक सन्यासी को इस प्रकार से किसी स्त्री के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये सारे सन्यासी इनसे नाराज होकर सारनाथ पहुंच जाते हैं। ये सारे सन्यासी इनसे नाराज होकर सारनाथ पहुंच जाते हैं और महात्मा बुद्ध वहीं रह जाते हैं और एक पीपल वृक्ष के नीचे
तपस्या में लीन हो जाते हैं। तपस्या में लीन होने के बाद इनको संबोधि की प्राप्ति होती है। जो इनके जीवन की एक और बड़ी घटना थी, संबोधि की प्राप्ति होती है अपनी तपस्या के 8वें दिन, और इस समय इनकी आयु थी 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में इनको संबोधि प्राप्त होती है, और वृक्ष कौन सा था? एक पीपल वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे इनको संबोधि की प्राप्त होती है। इसके बाद महात्मा बुद्ध तथागत कहलाते हैं, और जो सिद्धार्थ इनको अब महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। सिद्धार्थ को अब इसी बात के बाद बुद्ध के नाम से जाने लगा। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध तथागत कहलाए, बुद्ध कहलाए। अब यहां से जो उरुवेला से जब इनको संबोधि प्राप्त हुई, तो ये उरुवेला से वापस कहां पहुंचते हैं? सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि इनको पता लगता है कि इनके जो साथी थे, जो इनको साथ छोड़ के गए थे, वो सारनाथ पहुंच चुके हैं, और सारनाथ पहुंचकर ये अपना धर्म उपदेश देते हैं, और इस धर्म उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास था, सारनाथ में ऋषिपत्तनम मृगदाव एक आश्रम था, ऋषिपत्तनम मृगदाव। इस आश्रम में इन 5 जो अपने साथी थे, जो पहले इनका साथ छोड़ गए थे, कौंडिन्य आदि, इनको अपना पहला उपदेश देते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध अब नगर नगर भ्रमण करने लग जाते हैं, कई क्षेत्रों में रुकते हैं। इसके पश्चात वो राजगृह भी जाते हैं, कपिलवस्तु भी जाते हैं, और लगातार अपने शिष्यों को बढ़ाते हुए अपना धर्म उपदेश देते हुए जाते हैं। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने 45 वर्ष तक लोगों को अपना प्रचार प्रसार किया, शिक्षा दीक्षा दी। इसके पश्चात ये पावा नामक एक जगह पर जाते हैं, जो कि मल्लों की एक राजधानी थी, पावा। और यहाँ एक व्यक्ति है चुंद नामक एक लोहार था। कहीं जगह इसका वर्णन सुनार के रूप में भी आता है। एक लोहार था, और इस लोहार के यहाँ एक भोजन करते हैं। लोहार के यहाँ भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे ये बीमार हो जाते हैं। भोजन ग्रहण करने से ये बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के बाद ये कुशीनगर पहुंच जाते हैं, जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है। कुशीनगर पहुंच जाते हैं, और यहीं पर इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का जो जीवन का अंत हो जाता है, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, महात्मा बुद्ध से संबंधित 3 बड़ी घटनाएं, एक तो इनका जन्म, एक इनकी मृत्यु, और एक ज्ञान प्राप्ति। ये तीनों किस दिन होते हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन होते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन होते हैं। कौन कौन सी चीजें? पहला जन्म, दूसरा संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा महापरिनिर्वाण। तो जन्म, संबोधि और महापरिनिर्वाण, ये सब चीजें वैशाख पूर्णिमा के दिन होती हैं। तो एक बार अपन वापस से शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या इनका कालक्रम चलता रहा, और किस प्रकार से
महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हमने पढ़ा है आज की क्लास में। तो हमने पढ़ा महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध या तथागत, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गुण के प्रधान थे, जबकि महामाया रामग्राम के कोल्य वंश की एक राजकुमारी थी। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है और लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, पर जन्म के कुछ समय बाद ही, कुछ दिन बाद ही, 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। माता का देहांत होने के बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा होता है। इसी दौरान एक ब्राह्मण था कालदेव या कौंडिन्य, इसने भविष्यवाणी की थी कि जो बुद्ध है, ये जो सिद्धार्थ हैं, या तो सम्राट बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तो इससे शुद्धोधन परेशान हो जाते हैं और कुछ समय बाद ही 16 वर्ष की आयु में ये अपनी एक यशोधरा नामक युवती से महात्मा जो सिद्धार्थ होते हैं इनका विवाह कर देते हैं। इनसे एक पुत्र होता है राहुल। शुरुआत में इनको जब एक नगर भ्रमण की ओर निकलते हैं तो इनको 4 व्यक्ति मिलते हैं, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इन सबको देखकर महात्मा बुद्ध बड़े विचलित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और गृह त्याग करने का निर्णय लेते हैं। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और सारथी छंदक और घोड़ा कंथक के साथ 29 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करते हैं तो अनुमा नदी के किनारे पहुंचते हैं, कसाय वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद ये वैशाली में पहुंचकर अलार कलाम एक नामक गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। इससे इनको संतुष्टि नहीं मिलती। इसके बाद से ये राजगृह पहुंचते हैं और वहाँ इनके गुरु मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से भी इनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है और ये बाद में उरुवेला चले जाते हैं। वहाँ ये अपना ध्यान करते हैं और वहाँ पे इनको 5 ब्राह्मण लोग मिलते हैं। बाद में इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। पर संबोधि के 8वें वर्ष जब ये तपस्या रीत हो जाए और इनको 35 वर्ष की आयु में एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके बाद ये बुद्ध कहलाते हैं। जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध कहलाते हैं और इनको तथागत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये कई अपना पहला जो धर्म उपदेश देते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। कहाँ पर देते हैं? सारनाथ में। ये वाराणसी के पास में स्थित है सारनाथ। और श्री ऋषिपत्नम मृगदाव आश्रम में इन 5 ब्राह्मणों को अपना धर्म उपदेश देते हैं, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद कई शहरों में श्रावस्ती है, काशी है, राजगृह, कपिलवस्तु आदि जगह घूमते घूमते ये अपने अनुयायी बनाते हैं, बौद्ध धर्म का प्रसार करते हैं। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में पावा नामक जगह पे ये एक भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे बीमार हो जाते हैं और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि इनका जन्म, संबोधि और महापरिनिर्वाण ये सब कब होते हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन होते हैं। अब क्या होता है, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो इनके जो अवशेष थे इनको विवाद हो जाता है, इसको लेकर विवाद हो जाता है और अलग अलग व्यक्ति इसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। तो इसको लेकर विवाद हो जाता है। तो इनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 8 भागों को विभाजित करके इनके अवशेषों के स्थान पर 8 स्तूप बनाए जाते हैं। सबसे पहला हिस्सा लिया जाता है इनके अवशेषों में मगध के अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, वेटद्वीप के ब्राह्मण, रामग्राम के कोल्य, पिपलीवन के मौर्य, कुशीनारा के या पावा के मल और अल्पकप के बुली। तो इन 8 ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को ग्रहण किया और इन अवशेषों के स्थान पर उन्होंने स्तूपों का निर्माण किया। तो आज हमने महात्मा बुद्ध के जीवन के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगली क्लास में हम महात्मा बुद्ध के दर्शन के बारे में जानकारी लेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से धर्म चक्र परिवर्तन में शिक्षाएं दी, क्या इनका दर्शन था और बौद्ध धर्म में कौन कौन सी संगीतियां हुई। इसकी जानकारी हम अगली क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। धन्यवाद।